आज है 5 अगस्त 2025 और आज मैं फिर आपके लिए हाजिर हूँ दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें लेकर। दोस्तों, ये दुनिया भर की खबरों में आज मैं आपको बताऊंगा जो गाजा की कुछ खबरें हैं, कुछ जो है इस ऑस्ट्रेलिया ने गाजा के ऊपर क्या बोला है वो भी खबर है, इसराइल को लेकर है कुछ खबरें और भी कई देशों की खबरें हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफी बड़ी बड़ी खबरें बताऊंगा जिन्होंने आज बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें, मुख्य खबरें जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम बात करते हैं सीधा टॉपिक पर, मुद्दे पर। तो 21,600 पाउंड मदद आसमान से गिराई गई। कनाडा ने गाजा में किया बड़ा एक्शन। क्या इसराइल वाकई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है? जानिए पूरी सच्चाई क्या है, जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, कैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया ने मदद भेजी और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो कनाडा ने गाजा पट्टी में सीसी 1305 हरकुलस एयरक्राफ्ट के जरिए 2160 पाउंड की ह्यूमैनिटेरियन मदद एयर ड्रॉप के जरिए भेजी। ये मिशन में मदद अंजाम दी गई अम्मान और जॉर्डन से किया गया। इस मिशन को जो अम्मान और जॉर्डन की मदद से इस मिशन को किया गया पूरा, जो कनाडा ने मदद भेजी। और कनाडाई सेना ने खुद इस मिशन को अंजाम दिया है, उन्होंने खुद ही एयर ड्रॉप करे हैं। क्या क्या भेजा गया है इस मदद में? तो इस मदद में जो कुछ खाने पीने की चीजें भेजी गई हैं जो जरूरी थी गाजा के लोगों के लिए, कुछ जिंदगी बचाने वाले सामान भेजे गए हैं, कुछ दवाइयां भेजी गई हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें भेजी गई हैं जो गाजा के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी उन लोगों के लिए। पिछले 22 महीने से इसराइल हमलों की चपेट में है गाजा, तो उसके चलते बहुत ही ज्यादा भूखमरी, बहुत ही ज्यादा सामान की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो गई है वहां। 6 देशों ने मिलकर ये मदद भेजी है दोस्तों। कनाडा के अलावा जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, जर्मनी, बेल्जियम भी इस मिशन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो भेजी कनाडा ने भेजी। उनके साथ में ये देश भी मिले। जब ये मदद भेजी गई तो एयर ड्रॉप किए गए, तो कल ही की ये न्यूज है, कल ही की ये खबर है। कनाडा की सरकार ने साफ कहा है कि इसराइल पाबंदियां ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसके कानून का उल्लंघन कर रहा है। वही इसराइल का कहना है कि वो मदद पर इसलिए पाबंदी लगा रहा है कि ये जो मदद है ये आतंकी गुटों के पास ना पहुंच जाए या हमास के लड़ाकों के पास ये मदद ना पहुंचे या उनके हाथ ना लगे। इसराइल की एम्बेसी ने अभी तक इस आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया है, वो इस पर बिल्कुल चुप है। तो इसराइल जो है इन लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं गाजा के लोगों पर, तो इसराइल का ये कहना है कि ये कहीं की जो मदद भेज रहे हैं बाकी सारे देश, हम इसलिए मदद को रोक कर रख रहे हैं कि ताकि ये मदद जो है आतंकी गुटों या फिर हमास के लड़ाकों तक ना पहुंचे। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर गाजा के युद्ध को लेकर है। एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है गाजा के अंदर। सीज फायर की बात जो दोहा में चल रही थी, दोहा जो है सीज फायर की बात वहां पर चल रही थी, अब पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है, ये नजर हो चुकी है। ये बातचीत अमेरिका के समर्थन से 60 दिनों की युद्ध विराम योजना पर चल रही थी, जिसमें गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने और आधे बंधकों की रिहाई की बात हुई थी। मतलब हमास जो आधे बंधकों को छोड़ेगा और जो है गाजा के अंदर मदद पहुंचानी स्टार्ट हो जाएगी। जो दो कंट्रियों से मदद आ रही है वो नहीं रोकी जाएगी। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इस हफ्ते अपनी सुरक्षा कैबिनेट मीटिंग में उसने बुलाया सबको, और उस मीटिंग में जिसमें गाजा पर अलग बड़ा कदम तय किया जाएगा, जहां तक मानना है। एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने भी इशारा दिया इस बात का कि अब सैन्य दबाव तेज हो सकता है, सेना का दबाव तेज हो सकता है। चैनल 12 की रिपोर्ट ही आ रही है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू पूरे गाजा इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है या हड़पने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमले को और फैलाने का प्लान बना रहा है। मीटिंगें कर अमेरिका के मिडिल ईस्ट एम्बेसडर जो स्टीव विटकॉफ जो गाजा के इसराइल के जो टूर पर गए था, हाल ही में इसराइल का दौरा किया था और शांति योजना पर चर्चा भी की थी। लेकिन अब संकेत ये नजर आ रहे हैं कि इसराइल का फोकस अब शांति पर नहीं है, बल्कि इसराइल का फोकस है हमले बढ़ाने के ऊपर। क्या गाजा में युद्ध और भी भयंकर रूप ले सकता है, और भी भयंकर मोड़ लेगा? क्या नेतन्याहू करेगा पूरे गाजा पर कब्जा, या फिर और बड़ी जंग होगी हमास और इसराइल के बीच में? अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके सामने वो खबरें जरूर रखेंगे, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ये थी कुछ बड़ी खबर इसराइल की और गाजा को लेकर। अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है, इसराइल और जर्मनी के बीच की है। जर्मनी लगाएगा इसराइल पर बैन। 60,000 से ज्यादा मौतों के बाद यूरोप बदल रहा है अपना रुख। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, गाजा युद्ध को लेकर अब जर्मनी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जर्मन संसद में जो सीनियर नेता सिमेज मॉयलर हैं, उन्होंने इसराइल पर संभावित सशंक यानी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है
कि इसराइल पर हम प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने ये बात संसद में रखी है, जर्मनी की संसद में। उन्होंने सुझाव दिया है कि हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी जाए, हथियारों की कोई सप्लाई ना की जाए इसराइल को, और ईयू लेवल पर राजनीतिक समझौते को सस्पेंड किया जा सकता है। ये बात उन्होंने एक पत्र के जरिए लिखी है, जो उन्होंने इजराइल यात्रा से लौटने के बाद एसपीडी सांसदों को भेजी। तो उनके जरिए ये बात जो है जर्मन के संसद में पहुंची है। उनका कहना है जब तक इजराइल पर दबाव नहीं डाला जाएगा वो कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, वो नहीं रुकेगा। उन्होंने साफ कहा है कि फिलिस्तीन देश को मान्यता देना अब वर्जित ना हो, फिलिस्तीन देश को मान्यता दे दी जाए। गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये तस्वीरें दुनिया भर में गुस्सा फैला रही हैं, सारे देशों में गुस्सा फैला रही हैं जब ये तस्वीरें पहुंच रही हैं गाजा के भूखे बच्चों की। तो कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन पहले से ही संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, मानने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जर्मनी इसराइल पर वाकई सैंक्शन लगाएगा, मतलब प्रतिबंध लगाएगा? क्या इससे गाजा की तस्वीर बदलेगी? तो अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो फिर से गाजा को लेकर है। गाजा की जो मदद आई थी, वहां पर जो मदद के टाइम पर ही उनको जो है मार दिया गया, उसको लेकर है ये खबर। और ये भी बहुत बड़ी खबर है, अभी की खबर है ये भी, कल ही की। आटा लेने गए थे लेकिन वापस आए लकड़ी के बने स्ट्रेचर पर। गाजा में मदद मांगने पर मिल रही है मौत। क्या ये भूखमरी जानबूझकर फैलाई जा रही है? जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। गाजा में हालात अब नर्क से भी बदतर हो चुके हैं दोस्तों। सोमवार को यानी कि कल 4 जुलाई को इसराइल हमले में 56 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से 21 लोग सिर्फ वो थे जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर मदद लेने के लिए गए थे, मदद सामग्री लेने के लिए गए थे जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी थी। ये घटना यूएस बैक्ड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, जिसको हम जीएचएफ बोलते हैं, उसके 2 केंद्रों के पास हुई, जहां लोग खाद्य सामग्री लेने के लिए पहुंचे। एक गाजा के निवासी हैं बिलाल थारी। वो कहते हैं कि जो वहां पर जाता है तो या तो वो आटे का बोरा लेकर आता है या फिर उसको लकड़ी के स्ट्रेचर पर लाश बनकर लौटना पड़ता है। ये उनका कहना है, जो गाजा के रहने वाले बिलाल थारी, उन्होंने खुद ये अपनी जुबान में बताया है। वहीं दूसरी ओर भूखमरी से भी 5 और लोगों की मौत हुई उसी दिन। अब तक 180 लोगों की मौत जो भूख के कारण हो चुकी है, भूख से हो चुकी है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 93 मतलब 93 बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाजा को हर दिन 600 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 84 ट्रक ही गाजा के अंदर पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि उनको भरपूर तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। थोड़ी बहुत जो मदद पहुंचती है उससे उनका भला नहीं होगा, उससे उनका काम नहीं चलेगा। मैंने बताया 600 ट्रकों की डेली जरूरत है गाजा के अंदर, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने पहुंचते हैं? 84। कहाँ 600 और कहाँ 84, तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता है। अगर इतनी कम मदद पहुंची तो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। 22,000 से ज्यादा ट्रक गाजा के बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने तक की इजाजत नहीं दे रहा इसराइल के फौजी, इसराइल की सेना। एयर ड्रॉप के जरिए हालांकि कुछ मदद भेजी जरूर जा रही है। एयर ड्रॉप से मिलने वाली मदद बहुत ही कम है। लोग लाइन में लगते हैं और वहां से गोलियों में छलनी होकर लौटते हैं। लाइन में भी अगर वो गोली खाना लेने के लिए लग रहे हैं तो वहां पर भी उनको मौत मिल रही है। क्या गाजा में हो रही भूखमरी एक प्लांट कैंपन है? क्या इंसानियत पूरी तरह हार चुकी है? इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? तो ये थी कुछ बड़ी खबर गाजा को लेकर। अब एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है? ऑस्ट्रेलिया ने जो इसराइल के ऊपर क्या बोला है, गाजा के ऊपर क्या बोला, उसकी भी बात करते हैं। ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। अब दुनिया बोल रही है फिलिस्तीन खत्म होने की कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चेतावनी दी है। आइए जानते हैं क्या चेतावनी दी है, पूरी बात आपको बताते हैं विस्तार से, डिटेल में। दरअसल गाजा पर इजराइल के हमले और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया से बड़ी चेतावनी आई है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जो है पेनी वोंग, उन्होंने कहा है अब ये खतरा बन गया है कि भविष्य में शायद कोई फिलिस्तीन बच ही ना पाए जिसे पहचाना जा सके। ऐसा कोई फिलिस्तीन ना बच पाए जिसको पहचाना जा सके आने वाले टाइम में। ये किन्होंने बोला है? जो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, उन्होंने बोला है। ये बयान उन्होंने एबीसी न्यूज को दिया है अपने इंटरव्यू में, जहां उनसे सिडनी में हुए 2 से 3 लाख लोगों के बड़े विरोध प्रदर्शन पर सवाल किए गए। ये जो बात उन्होंने रखी है, तो ये उन लोगों की रखी है जो प्रदर्शन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2 से 3 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने ये बात रखी है। वही सवाल जो है प्रदर्शनकारियों ने गाजा में हो रही तबाही और बच्चों की मौत पर अपना गुस्सा जताया। बहुत सारा प्रदर्शन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर हुआ, तो उन्होंने अपना गुस्सा जताया गाजा में बच्चों की मौत पर। वोंग ने कहा ऑस्ट्रेलिया सरकार भी शांति और सीजफायर की इच्छा रखती है,
और ये प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की जनता की इंसानियत और पीड़ा को दिखाता है कि उनका भी दर्द है, उनको भी गाजा के लिए काफी दर्द है, गाजा के लोगों के लिए दर्द है, इंसानियत की मिसाल। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या ऑस्ट्रेलिया इसराइल पर कड़े एक्शन लेगा, जैसे प्रतिबंध लगाएगा, तो उनका जवाब था हम ऐसी चीजों को पहले से नहीं बताते हैं ताकि उनका असर बना रहे। जो विदेश मंत्री उन्होंने ये बात बोली। हालांकि जून में ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों और कुछ यहूदी बसवासियों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या दुनिया फिलिस्तीन को खो देने की कगार पर है? क्या बाकी देश भी इसराइल पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने सारी खबरें रखी एक एक करके, और ये बड़ी बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो खबरें हैं वो आपसे छूटे ना। डेली डेली हम अपने चैनल पर खबरें अपलोड करते हैं, काफी मेहनत करके आपके लिए खबरें ढूंढ कर लाते हैं और फिर उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे हम आपको बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही एक और बड़ी खबरों के साथ हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।